जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की अहम मीटिंग। सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिया जायजा। सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली सरगर्मियों पर चर्चा। आने वाली सर्दी की तैयारियों का लिया जायजा। मीरवाइज उमर फारूक फिर किए गए नजरबंद। घर से बाहर निकलने के वक्त पुलिस ने रोका। घर के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस थी तैनात। लगातार तीसरे जुमे की नमाज से रोका गया। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा का मुजाहरा। जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ एहतजाज। SRO 433 और SRO 442 हटाने की मांग। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद होने पर नाराजगी। और जम्मू से दिल्ली का सफर अब होगा आसान। DTC शुरू करने जा रहा है। दिल्ली से जम्मू तक की सर्विस बस सर्विसें। सफर होगा सस्ता और आरामदेह। जदीद सहूलत से लैस होंगी बसें। पॉल्यूशन की परेशानी से मिलेगी निजात। आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन, आप सभी के साथ बड़ी खबर का सीधा रुख करेंगे। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर निकल करके सामने आ रही थी जराए के हवाले से कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उस वक्त उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, बल्कि पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था। और अब फाइनल मोहर लग चुकी है कि सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं। सोनम वांगचुक के परिवार ने ही तस्दीक की है। गिरफ्तारी पर सियासी लीडरों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पहले पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की तस्दीक उनके घर की फैमिली के एक फर्द ने की है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक को उसका अंदाज इस बात का अंदाज़ा कि उनकी गिरफ्तारी होगी पहले से ही था, लेकिन हमें इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी गिरफ्तारी पर उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया है। और उनके अलावा दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों ने भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, उनकी गिरफ्तारी की मुखालिफत की है। तो खबर पक्की है, अब सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस से लंबे दौर की बातचीत और पूछताछ के बाद फाइनली सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है, क्योंकि डिटेन करने की बात आ रही थी, पूछताछ करने की बात सामने आ रही थी। जराए के हवाले से, सोर्सेज से यह खबर आ रही थी, सूत्रों के हवाले से यह खबर चल रहा था कि सोनम वांगचुक गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि उनसे बातचीत चल रही थी, पूछताछ चल रहा था, और एक लंबे दौर की बातचीत के बाद फाइनली सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके फैमिली के एक मेंबर ने इस खबर की तस्दीक की है। और अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के बाद लद्दाख की सियासी उथल पुथल किस तरफ होगी, समाजी कारकुनान का एहतजाज कैसा होगा, अपेक्स बॉडी, LAB और KDA का रद्द-ए-अमल क्या होगा, देखने वाली बात होगी। सब कुछ पहले से सोनम को तो अंदाज़ा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमें नहीं लगा कि वाकई ऐसा होगा, उनको अरेस्ट कर देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली आखिर उनको अरेस्ट कर लिया। सबसे पहले बाहर निकल के आए, हाथ जोड़कर लोगों से अपील की, शांति की अपील। हिंसा हमारा रास्ता नहीं है, उन्होंने कहा, और अपना आमरण अनशन तोड़ दिया। लोगों से अपील की, हमें शांति के रास्ते से अपना अधिकार पाना है। और ऐसे व्यक्ति को आप देशद्रोही कह रहे हैं। मोदी जी, ये गलती मत कीजिए। वो चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है, लगा हुआ क्षेत्र है, और लद्दाख के लोग सच्चे देशभक्त हैं। वो भारत माता के साथ खड़े हैं, भारत के साथ खड़े हैं। लेह, लद्दाख, कारगिल के लोगों ने हमेशा चीन की घुसपैठ का विरोध किया है। चीन के खिलाफ खुलकर बोले हैं। वो भारत की सेना के साथ खड़े रहे, भारत की सरकार के साथ खड़े रहे, भारत माता के साथ खड़े रहे। और आप ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही कह रहे हैं, उनके ऊपर NSA लगा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। हम सब लोग लद्दाख के लोगों के साथ हैं, सोनम वांगचुक के साथ हैं, उनकी मांगों के साथ हैं।
और लद्दाख में हालिया मुद्दों और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर के लिए अपेक्स बॉडी एलएबी के को चेयरमैन शेरिंग दोरजे लाकरुक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक का कांग्रेस ने किसी को उकसाया नहीं था। जो कुछ हुआ वो सिर्फ नौजवानों और खास तौर पे जो उनकी जायज़ और असल मांगे हैं उसकी हिमायत में हुआ था। शेरिंग दोरजे ने यह भी साफ किया है कि एहतजाज किसी पार्टी का नहीं था बल्कि लद्दाख के मुस्तकबिल और ख़ास तौर पर यहाँ के नौजवानों के हुकूक इलाका मांगों को लेकर के था। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके की हसासियत को समझें और इसकी सालिमियत के लिए कदम बढ़ाएं। एलजी साहब का कहना है कि इसमें फॉरेन हैंड था और कुछ लोग सोनम वांगचुक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने इनको भड़काया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भड़काया इनको। अब कौन सी बात सही है? हमारे हिसाब से ये बिल्कुल नरेटिव जो है बिल्कुल गलत है। जो भी हुआ ये लोग इनके जेन्युइन डिमांड्स हैं। जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं है, डेट जो है बहुत लंबा दिया था, इसके ऊपर बहुत गुस्सा था लोगों को। और ये अनएम्प्लॉयड यूथ थे, फ्रस्ट्रेटेड यूथ थे और ये गरीब लोग थे। यहाँ आप लद्दाख में देखते हैं बहुत अमीर लोग भी हैं जो होटलियर्स हैं या जो बिजनेस करते हैं। इनके बच्चे मैंने वहाँ एक भी नहीं देखा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की खबर का एक बड़ा और तेज तर्रार असर हुआ है। खबर चलाने के सिर्फ 4 घंटे बाद ही इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। दोपहर 3 बजे हमने खबर चलाई थी कि जम्मू कश्मीर के कई टूरिस्ट प्लेसेस पिछले 5 महीने से लगातार बंद पड़े हैं। कारोबार का क्या होगा, कारोबारियों का क्या होगा और जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये दिखाने की कोशिश की थी और मुकामी लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश की थी। और देखिए कि फौरी तौर पर 4 घंटे के बाद एक बड़ा असर हुआ है। पहली विंडो में देखिए जहां पे हमने ये खबर दोपहर 3 बजे अपने स्पेशल प्रोग्राम सुनो सरकार में ये दिखाने की कोशिश की थी। दूसरे विंडो में इसका असर एलजी इंतजामिया की जानिब से आया हुआ ये नोटिफिकेशन ट्वीट जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि मंडे से वो तमाम तर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो बंद पड़े हैं वो खोल दिए जाएंगे मंडे से। जी हां, एक बड़े गर्व का मौका जहां पे बंद पड़े हुए सयाहती मुकामात को लगातार हमने अपने चैनल जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के थ्रू दिखाने की कोशिश की थी, लोगों से बातचीत कराने की कोशिश की थी और दिखाने की कोशिश की थी कि एक्चुअल प्रॉब्लम ग्राउंड पे क्या है। खासतौर पे 22 रन घाटी पहलगाम अटैक के बाद लोगों की यहां पे मुआशी हालात क्या हैं। इस खबर का एलजी इंतजामिया ने फौरी तौर पर नोटिस लिया। जम्मू कश्मीर के बंद पड़े टूरिस्ट प्लेसेस को खोलने का फैसला किया है। यूएचसी यूनिफाइड हेडक्वार्टर मीटिंग में एलजी ने जम्मू और कश्मीर में बंद किए गए कुछ मेन टूरिस्ट प्लेसेस को फिर से खोलने का फैसला लिया है। इंतजामिया के ऑर्डर के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में 7 और जम्मू डिवीजन में 5 टूरिस्ट प्लेसेस हैं। 29 सितंबर से दोबारा खोल दिए जाएंगे। एक बड़ी खबर जो हमारे नुमाइंदों, हमारी टीम के जरिए दिखाने की कोशिश की गई थी। एक स्पेशल प्रोग्राम में 4 घंटे के बाद एलजी इंतजामिया तक ये खबर पहुंची आप सभी के थ्रू और आप सभी ने इस खबर को इतना शेयर किया कि एलजी इंतजामिया तक ये बात पहुंची, मुतालबात पहुंचे और लोगों की अपीलें पहुंची और उसके बाद फाइनली इस पर फैसला आया। एक विंडो जहां पर आप देख पा रहे हैं कि खबर हमने क्या दिखाई थी, हमारी टीम ने इस खबर को किस तरीके से शाये किया था और हमने बताने की कोशिश की थी कि ये जो खबर है यानी कि टूरिस्ट मुकामात जो बंद हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसका असर क्या पड़ रहा है और कितने लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। फाइनली 4 घंटे के बाद जब ये खबर गश्त करने लगी, चारों तरफ शेयर होने लगे, फाइनली इस खबर का एक बड़ा अपडेट आया है, बड़ा असर सामने आया है। जहां पे आप दूसरी विंडो में खबर का असर देख सकते हैं। एलजी इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर के वो तमाम तर मुकामात जो बंद पड़े हुए थे, खास तौर पर जम्मू कश्मीर डिवीजन के वो 7 मुकामात जिसमें से बडगाम के भी हैं और पहलगाम के भी, वो खोल दिए जाएंगे और जम्मू डिवीजन के 5 टूरिस्ट प्लेसेस 29 सितंबर से यानी कि मंडे से खोल दिए जाएंगे।
सीधा रुख करते हैं ग्राउंड पे अपने उस नुमाइंदे से जिन्होंने लगातार अनथक कोशिश करके इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और ये दिखाने की कोशिश की थी कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों की जिंदगी पर। जुनेद बराह रास्त आप हमारे साथ हैं। 4 घंटे के अंदर अंदर ये इस खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। क्या कुछ रहा इस सिलसिले से दोपहर के वक्त से लेकर के अब तक? देखिए आमिर, ये सबसे बड़ी जीत जो है वो लोगों की है, क्योंकि लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे कि ये पर्यटक जितने भी स्पॉट्स है उनको खोला जाए। और जिस तरीके से हमने देखा दोपहर में हमने रिपोर्ट किया, उसके बाद हमने देखा किस तरीके से वहां पे खलबली मची थी, लोग जो है वो शेयर कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे क्या इम्पैक्ट होगा। और बिल आखिर जिस तरीके से हमने देखा कि इम्पैक्ट हो ही गया, उन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो ट्वीट करके जो है वो जानकारी दे दी और इन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि 29 सितंबर को जो है जितने भी पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको खोला जाएगा। और सही तौर पर ये बड़ी खुशी जो है वो लोगों के, यानी कि साफ तौर पर उन पोनी वाला, उन टैक्सी ड्राइवर्स, उन होटलियर्स, उन पर्यटक से, जितने भी टूरिस्टों से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। और ये इम्पैक्ट जो खबर का असर जो वो देखने को मिल रहा है, लोग जो है काफी ज्यादा खुश है। मतलब सबसे बड़ी बात जो कि पहलगाम में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स ओपन हुआ है उनमें जो है वो आरू वैली है, रैपिंग पॉइंट है, अक्कर पार्क है, पोस्टन पार्क है और यनर पार्क है। और जितने भी ये टूरिस्ट स्पॉट्स थे वो पर्यटक वहां पे जाते थे साइड सीइंग के लिए। वहां पे पर्यटक जो है वो देखते थे लश ग्रीन फॉरेस्ट देखते थे, पानी देखते थे, वाटर देखते थे। बहुत सारे ऐसी लोकेशन से जहाँ पे पर्यटक देखते थे। इससे जो है काफी जो है रोजगार में जो है काफी इजाफा आप देखने को मिलेगा, क्योंकि इन 5 महीनों में जो है जब से पहलगाम में वो इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे 26 हमारे जो है निहत्थे पर्यटकों के ऊपर जो है आतंकियों ने गोलियां चलाई थी, उसके बाद अब जो है इन टूरिस्ट स्पॉट्स को जो है वो खोला जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी की खबर जो है हमारे इन दर्शकों के लिए, हमारे इन लोगों के लिए जो वहां पे काम करते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है टूरिज्म, उन लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस खबर को अपने उठाने की कोशिश की और यहाँ पे दिखाने की कोशिश की थी, वो क्या पिन पॉइंट था जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला था और जिसकी वजह से सरकार आखिरकार या एडमिनिस्ट्रेशन आखिरकार जगी और इन टूरिस्ट मुकामात को खोलने पर मजबूर हुई, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी जो सरकार तक पहुँच पाई हमारी ओर से? देखिए जो एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमारे ओर से जब हमने लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि पर्यटक यहाँ पे आना चाहते हैं मगर जितने भी यहाँ पे साइड सीइंग के लिए जगह है वो बिल्कुल बंद है। अब जिस तरीके से उन्होंने गुजारिश की हमारे माध्यम से सरकार तक ये आवाज पहुंचाई और सरकार ने भी उस आवाज का जो है बिलफोर जवाब दे दिया। और 3 घंटे के बाद ही, यानी कि 4 घंटे के बाद ही उन्होंने वहां से ट्वीट करके जानकारी दे दी कि नहीं, हम जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स है वो हम खोलेंगे। और साथ ही साथ सुनने में ये भी आया है कि आगे जाके वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी होंगी, पर्यटकों को वहां पे बुलाया भी जाएगा और वहां पे वो सब चीजें जो है यानी साइड सीइंग के लिए जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको खोला जाएगा। और ये सबसे खुशी खबर हमारे इन दर्शकों के लिए जिन्होंने हम पे विश्वास किया है, जिन्होंने हम पे एतमाद दिखाया है, जिन्होंने हम पे एक ट्रस्ट दिखाया है, उन लोगों के लिए जिन्होंने जी मीडिया को जो है एक टूल के तौर पर जो है लोगों तक पहुंचाया है, उन सब के लिए ये आज बड़ी जीत है। और साफ तौर पर उन लोगों के लिए जो कि टूरिज्म से वाबस्ता है, जो कि टूरिस्ट से वाबस्ता है, उन लोगों के लिए बड़ी जीत है। अब जो है लोग वहां पे आएंगे, चाहे हम लोकल लोगों की बात करें, देश विदेश से लोगों की बात करें, वो वहां पे जाएंगे, वो देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे होते हुए एक मुहिम हमने छेड़ी है और सब लोगों तक पहुंचेंगे। और हम भी ये बोलते हैं कि आगे जाके जो टूरिज्म है वो फले फूले कश्मीर घाटी में। ज्यादातर अगर हम कश्मीर घाटी के पहलगाम की बात करें, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बल्कि वहां पे लोग आते हैं, समर स्प्रिंग हो या विंटर हो, वहां पे पर्यटक आते हैं, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अपने माध्यम के जरिए से, फेसबुक, ट्विटर, मीडियम उस जरिए से लोगों तक दिखाते हैं, जानकारी पहुंचाते हैं कि किस तरीके से यहाँ की हॉस्पिटलिटी, यहाँ के गोड़ेबान, यहाँ के लोग, यहाँ के टैक्सी ड्राइवर, यहाँ के होटेलियर्स किस तरीके से जो है उनमें किस तरीके से एक हॉस्पिटलिटी भरी हुई है और लोग जो है किस तरीके से हमारा साथ दे रहे हैं। कश्मीर के लोग जो है जो छवि बनी हुई है उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता
है और लोग पर्यटक जो है कश्मीर घाटी को रुख करेंगे। इससे जो है काफी ज्यादा इकोनॉमी भी जो है काफी बूस्ट हो जाएगी और लोग जो है बेरोजगार से जो है रोजगार बनने की जो है वो कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग जो है काम कार में जो है वो बिजी लगेंगे और ट्रेड के जरिए से वो बिजी लगेंगे। उनका इससे जो है लोगों का काफी ज्यादा जो है वो फायदा हो सकता है इन फ्यूचर में। जी हाँ, मैं बड़ी बात यह है कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट और इन तमाम तर कोशिशों के नतीजे में आज फैसला आया है कि मंडे से ये टूरिस्ट मकामात खोल दिए जाएंगे। और यकीनन ये कोशिशें सिर्फ मुबारकबाद के लायक नहीं हैं, बल्कि ये हज़ारों लाखों लोगों की दुआओं का असर है, उनकी मेहनत का असर है, जो हमने दिखाने की कोशिश की है। हमारी जिम्मेदारी और आगे भी दिखाते रहेंगे। बहुत मुबारकबाद जुनेद, आपने ये तमाम तर खबर को ब्रेक किया। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल टूरिस्ट मुकामात के अलावा कुछ और भी ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जम्मू कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका एक अहम चंक या फिर असर देखने को मिल रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला की बात कर लेते हैं, जहां उन्होंने आज राब्ता ऑफिस में, जहां पे लोगों से बातचीत होती है, कई पब्लिक डेलीगेशन से मुलाकात की थी ताकि लोगों के मसले हल हों, जिनमें जम्मू कश्मीर के टीचर्स फोरम के लोग थे, सिविल सोसाइटी बारामूला के लोग थे, जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग शामिल थे। डेलीगेशंस ने सीएम को अवाम, मुलाजमीन और तरक्की से मुतालिक कई अहम मुद्दों की जानकारी दी। सीएम ने यकीन दिलाया कि सभी असल और हसास खदशात को डर की गहराई से जांच की जाएगी और जो भी लोगों के मसाइल हैं फौरी तौर पे उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। और श्रीनगर में हो रही इंटरनेशनल पेंचुक सलाड चैंपियनशिप में 11 देशों के नौजवान खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस स्पोर्ट्स इवेंट में ख़ास तौर पे इन स्पोर्ट्स जज्बे को बढ़ावा देना और सीएम उमर अब्दुल्ला की वो तमाम तर कोशिशें जो उन्होंने शुरू में कहा था कि नौजवान नस्ल को नशे से दूर रखने के लिए तमाम तर एक्टिविटीज़ हैं, उसकी सिमत में इशारा कर रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर लोगों से खिताब किया, कहा कि श्रीनगर का इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स की मेज़बानी करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब ऐसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हमेशा के लिए करता रहेगा। एशियन कंट्रीज उन्होंने अपने जूनियर एथलीट्स इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भेजे हैं और मैं एक तो फेडरेशन का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इस इंटरनेशनल इवेंट के लिए श्रीनगर को चुना और स्पोर्ट्स काउंसिल और अपने कैबिनेट कुलीग इन दोनों को मुबारक करता हूं कि उन्होंने इस जूनियर चैंपियनशिप, एशियन जूनियर चैंपियनशिप को यहां ऑर्गेनाइज किया। भद्रवा में आई लव मोहम्मद के तहत एहतजाज मुजाहरा हुआ। मुजाहरीन ने इकट्ठा होकर के इस काबिल एतराज़ बयान की खड़े लफ्ज़ों में मजम्मत की और इंतज़ामिया से मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। एहतजाज पुरअमन रहा और इससे मुख्तलिफ कम्यूनिटी के लोग इसमें शामिल हुए थे। सांबा पुलिस ने सांबा पुलिस स्टेशन के अधिकार इलाके में 2 मुसाफिर बसों को तकरीबन 16 क्विंटल मिलावटी पनीर ले जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। इत्तला की बेस पर सांबा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने सिडको चौक सांबा के पास में नाका लगाया था। इस नाके के दौरान इस बस से तकरीबन 10 क्विंटल पनीर बरामद किया गया। ये बसें अमृतसर से जम्मू और दिल्ली से कटरा जा रही थी। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को मौके पर ही जब्त कर लिया है। ड्राइवर और कंडक्टर ये दोनों ला रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई बिल वाउचर, किसको ये लेके जाना है, किसके पास, किससे इन्होंने लाया है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। इसीलिए पुलिस ने यहाँ पे इनको पकड़ के रखा है। भैया आप कैसे ला रहे थे? ठीक, छुपा के आपने जैसे देखा कैसे इन्होंने डिक्की में छुपा के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें टेम्परेचर अब्यूज़ हुआ, ये लोगों के घर में जाता, लोग खाते, व्रत का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, लोग बीमार होते और परेशानी खड़ी हो जाती। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सांबा पुलिस का और आप सब मीडिया बंधुओं का कि आप लोगों तक पहुँचाएंगे। पुलिस ने इस बात को हमारे संज्ञान में लाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों के से भी अपील करना चाहता हूँ कि कृपया कोई भी आप जो काम करते हैं उसको अंडर प्रॉपर SOP करें। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसको पैक करके पूरे टेम्परेचर में रख के एक इंसुलेटेड वैन में लाना है। ये पैसेंजर कैरियर बसेस हैं। सांबा पुलिस ने भी
नकली पनीर की बड़ी खेप को जो है वो पकड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से त्योहारों का सीजन जो है वो चल रहा है और अब बाज़ारों में जो है वो नकली पनीर की बिक्री के लिए जो है वो कहीं न कहीं षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। और सांबा पुलिस को जो है एक सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर सांबा पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक नाका जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था और दूसरा नाका जो है सपवाल में जो एस्टैब्लिश किया गया था। सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब जो है अमृतसर से जो बस जो स्लीपर बस आ रही थी उसमें जो है वो नकली पनीर जो है वो जम्मू लाया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नकली पनीर जो है वो पनीर की जो है वो बड़ी खेप जो है वो पुलिस ने जो है वो पकड़ी है। हालांकि पुलिस ने जो है इस पनीर की खेप को जैसे ही पकड़ा और ठीक उसके बाद में कार्रवाई करते हुए अगर हम बात करेंगे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स को जो है वो यहाँ पर बुलाया जाता है और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर आकर जो है इस नकली पनीर की जो है वो इसकी टेस्टिंग करता है और इसका सैंपल लिया जाता है और इसमें जो है वो गुणवत्ता में जो है वो कमी पाई जाती है और ये नकली पनीर जो है वो पाया जाता है। जिस तरह से त्योहारों का सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो है वो नकली पनीर जो है वो पहुँचाया जा रहा है ताकि लोगों के जो कि ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा सके और कहीं न कहीं इस पूरी साजिश को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने सतर्क रहते हुए नाकाम कर दिया है। और सांबा के जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिडको चौक के पास 2 बसों को पुलिस ने जो है वो तलाशी के दौरान रोका। एक बस से जो है वो 10 क्विंटल पनीर जो है वो पकड़ा गया है और दूसरी बस जो है वो दिल्ली से आ रही थी जिसमें 6 क्विंटल जो है वो पनीर पाया गया था। और ये सबसे अगर हम बात करेंगे ये 16 क्विंटल पनीर जो है वो नकली पनीर पाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। उधर बडगाम ज़िले के गनई मोहल्ला, खताना मोहल्ला, लोन मोहल्ला और बड़ा गुरवेत को जोड़ने वाली सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुकामी लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया की अनदेखी की वजह से सब कुछ हुआ है। फ़िलहाल अवामी नुमाइंदों के ज़रिए इस सवाल को बार बार उठाया गया क्योंकि आज तक इन इलाकों में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया था। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से बातचीत करते हुए मुकामी लोगों ने बताया कि वो लंबे वक्त से सड़कों की मैकडमाइजेशन की मांग कर रहे हैं लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सान मसाइल अरबाब इख्तिदारन ताम वातान, चाहे अफसरान चाहे गवर्नमेंट तो नश वातान तुद सठा सठा शुक्र गुजार। तो अथ सिलसिलस मज वनकस ये वन यह लाइन लब अक साइड गुरवेट बाड़ा वन गनाई मोहल्ला, खटान मोहल्ला, अपार कन ब्या लोन मोहल्ला, कटारी मोहल्ला, यम सड़क आये आज ब्रो तकरीबन 10-12 वरी बनावन नरेगा तहत। गनाई महला रोड योर खटान महला तो वनुक ताम वारिया सख्ती पेमस तुल हुपर अगर ये सात शीन तुल टाइम वातान यह मस्जिद शरीफ तथे पे फेरान मशीन वापस तम बोन बहरान वसनस क्या अत खतरात यह गो मशीन खतरा तो इंसान क्या सुबह यम सात बेमार क्या सह पे तुलन सह नखस पे वालन। मेहरबानी कर गुजारिश पन्निस MLA सोबस भट्ट सोबस अत तुल कदम आम खतर अत त्र मैकडम त्र सख्ती यह रोड गई 2-3 वरी द्रामत रोड फल तम ते बुडे तम ते जमीनस मज तम ते वनकस मौजूद तम कहीं फल ते बुडे मुश्किल मान बेमार सह वात नखस पे तुल रोडस पे तो पे 4 पाय वन 4 पायस पे तुलान तो वात सड़क पे। उधर कुलगाम जिले के नशे के खिलाफ जारी मुहिम के तहत पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से भारी मात्रा में पॉपी स्ट्रॉ बरामद किया है। ये कार्रवाई नौजवानों को नशे की गिरफ्त से बचाने और समाज को ड्रग फ्री बनाने के लिए है। जानकारी के मुताबिक न्यू बाईपास फुर्रा क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान पुलिस पोस्ट मीर बाजार के पास एक टीम ने मुश्तबा एक्टिविटीज़ देखी थी। स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को रोका था। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें छुपा हुआ 55 किलोग्राम से ज़्यादा करीब 60 किलो के आसपास पॉपी स्ट्रॉ बरामद हुआ और इसकी वजह से पुलिस ने ख़ासतौर पर कुलगाम पुलिस ने ड्रग के ख़िलाफ़ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया और फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरी जो इजाज़त, देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।